आइए आज क्या कहता है ऊपर की कथा सुनिए। बताया जाता है रात्रि के नाम वाले से ऊपर की उसका तीसरा अध्याय 21 से 28 तक गलाती 3 उसकी 21 से 28 तक। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञा से होते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, जो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के आदि कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। उस विश्वास के आने से पहले व्यवस्था के अधीन में हमारी हड़ताली होती थी और उस विश्वास के आने पर जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षा हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास नहीं होता तो अब हम शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुममें से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अपना कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास, न शतर, न कोई नर, न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। पत्री का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपनी तरफ से सुनने Amen.
मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ता और राजाओं ने कहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे और न देखे, और जो बातें तुम सुनते हो सुने और न सुनी। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में लिखा है, क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो तेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर वह कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसने उनके पास जाकर उसके घाव पर तेल और डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा शुरू की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा कभी करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन दिनों में से उसका पड़ोसी कौन है? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। यह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। इसे पढ़े हुए सुन जाने पर हमें से हरेक को अनुग्रहित करे। आमीन। हम सब मिलकर अपने प्रेरितों के विश्वास को एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन कम नहीं करेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, हमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुखों का क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। उपदेश से पहले हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे और सबसे पहले विशेष गीत शालीन डैनियल के द्वारा से प्रस्तुत किया जाएगा। शालीन डैनियल। हेलो हेलो।
आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं प्रभु की महिमा में एक गीत गाना चाहता हूँ। तू मेरे लिए काफ़ी है, तू मेरे लिए बहुत है, तुझ बिन मैं जी पाऊँ ना ऐ खुदा। इस दिल को तेरी आस है, तू ही तो मेरी प्यास है, जीवन का जल है तू ही ऐ खुदा। बिन तेरे मेरा वजूद क्या है, तुझे बिना मैं जी पाऊँ ना। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा, तेरी महिमा। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा, तेरी महिमा। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा। कदमों में तेरे सदा बैठा रहूं मैं खुदा, तेरी बातें सुनता रहूं मैं सदा। तू मेरे लिए काफ़ी है, तू मेरे लिए बहुत है। बिन तेरे मेरा वजूद क्या है, तुझ बिना मैं जी पाऊँ ना। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा, तेरी महिमा। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा, तेरी महिमा। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा। दौड़ते सहरा में तू ही छाँव है, तेरे पंखों तले मिलता आराम है। दिल की गलियों का तू ही मेहमान है, मेरी जुबां पे बस तेरा नाम है। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा, तेरी महिमा। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा, तेरी महिमा। गाऊंगा मैं सदा तेरी महिमा। थैंक यू। हेलो हेलो। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। बहुत सारे लोग पिछले सप्ताह भी यहाँ उपस्थित थे और बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ नए लोग भी और आ रहे हैं और कुछ लोग शायद नहीं आ पाए। ईश्वर प्रत्येक को सुरक्षित भला चंगा रखे, क्योंकि वैसे भी ये दुनिया एक धर्मशाला है और यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो किसी बात की फिक्र न करते हुए हम परमेश्वर की महिमा में मस्त रहें। क्यों? क्योंकि ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई नहीं। हेलो।
अपनी करनी में इतरा रहा है यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। अनंत जीवन की गाड़ी खड़ी है, अनंत जीवन की गाड़ी खड़ी है, जिसमें यीशु की आशीष भरी है, जिसमें यीशु की आशीष भरी है। इस गाड़ी में अगर तू बसा है, इस गाड़ी में अगर तू बसा है, अनंत जीवन का स्टेशन मिला है, अनंत जीवन का स्टेशन मिला है। क्यों? क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन है यीशु, मार्ग सत्य और जीवन है यीशु, यहाँ पर कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा Thank you, Jesus. Thank you, Lord. दिल ना अपना, दिल ना अपना, दिल ना अपना लगाना यहाँ पर, दिल ना अपना लगाना यहाँ पर। थोड़ा वक्त रह गया है यहाँ पर, थोड़ा वक्त रह गया है यहाँ पर। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा जल्द आता यहाँ पर, यीशु राजा जल्द आता यहाँ पर। कर तैयारी जाने की वहाँ पर, कर तैयारी जाने की वहाँ पर। क्यों? क्योंकि आज आसमानी तारे तू वहाँ पर, आज आसमानी तारे तू वहाँ पर, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। आइए हम एक और गीत से जय श्री के माध्यम से सुनेंगे और हम लोग सहयोग उसका करेंगे। जय श्री गौरी गीत।
हेलो तो हमारा जो और प्रभु का प्रभु है, आइए हम उस गीत के माध्यम से उसकी महिमा करें। यीशु मसीह जब आएगा हम
धर्मी महिमा गाएगा, साथ यीशु के जाएगा। धर्मी महिमा गाएगा, साथ यीशु के जाएगा। यीशु से मन न फिराएगा, यीशु से मन न फिराएगा। ऐलान करता वो बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु है वो। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु है वो। राजाओं का राजा है वो, राजाओं का राजा है वो। स्वर्ग का मालिक है वो, बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु है वो। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु है वो। हम आपके साथ मिलकर गाना चाहते हैं। गीत है तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है। तू
संकट में सामन है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Guru. तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद। आज का रविवार हम एक विशेष प्रार्थना दिवस के रूप में भी स्मरण कर रहे हैं और हमारी कलीसिया की बुजुर्ग दासी श्रीमती एल्विन त्यागी जी का निधन 11 तारीख की शाम को हुआ और वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी और उसके ऊपर विश्वास करते हुए उन्होंने करीब 1 से 2 साल तक बहुत ही सीमित जीवन अपने घर के भीतर ही व्यतीत किया। उनके पुत्र एंड्रे त्यागी, उनकी पुत्र वधू आराधना त्यागी, जिन्होंने उनकी सुधि बराबर लगातार दी। परमेश्वर के पवित्र वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट कहा कि मेरे पिता के यहाँ पर बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। इस तीसरे दिन की प्रार्थना में
हम उनके पार्थिव शरीर को जो मिट्टी में से निकला और मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन आत्मा आत्माओं के लोक में पहुंच चुकी है। जो अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बंद करता है, हमारा ये मसीह विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सिवानों में वो प्रवेश करता है। ये संसार जो दुख और संताप और पीड़ा और बीमारी और हर प्रकार के संघर्ष से भरा हुआ जीवन है, इस जीवन को व्यतीत करते हुए हमें बहुत से कष्टों का और बहुत से अनुभव से होकर के गुजरना पड़ता है। और परमेश्वर के वचन में पौलुस ने लिखा कि पृथ्वी पर रहते हुए हम कराहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और ना केवल हम लेकिन सारी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की पीड़ा से कराह रही है। और दिन प्रतिदिन जो संक्रमित लोग हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन मृत्यु का खौफ मनुष्यों के जीवन में बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हम मसीहों को मृत्यु के खौफ से परमेश्वर के पुत्र ने अपने द्वारा से निजात और छुटकारा दिया है। मनुष्य का जन्म अंधकार में होता है, और ऐसा ना हो कि अंधकार में पड़ा हुआ उसका जीवन समाप्त हो जाए। परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना अपने द्वारा से प्रकट की, और उसी योजना के तहत स्वर्गीय श्रीमती एल्विन त्यागी जी को अपने पास बुलाने में उन्होंने समय की पूर्णता में प्रसन्नता जाहिर किया। उन्होंने करीब 77 वर्ष की आयु में अपने प्राणों को त्यागा, और कल उनका अंतिम संस्कार पुतली घर में किया गया। मेरा अनुरोध है कि हम सब 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, मौन रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद एक गीत गाएंगे, क्योंकि हमारा मसीह जीवन यहाँ पर समाप्त नहीं होता है। हमारे जीवन का आरंभ उस दिन होता है जब हम अपनी आंखों को इस संसार में बंद करते हैं, और स्वर्ग के राज में प्रवेश करने का वो द्वार जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दिया गया है वो खुल जाता है। 2 मिनट का मौन, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद हम मिलकर बैठकर गाएंगे गीत नंबर 741। गीत नंबर 741 उसके बाद हम गाएंगे मौन, प्रार्थना और उनके लिए उनकी श्रद्धांजलि में गीत। हमारे अनुग्रहकारी जीवन देने हारे पिता परमेश्वर, जब मार्था और मरियम के भाई लाजर की मृत्यु हो गई और प्रभु यीशु मसीह आपको इसकी सूचना मिली, तो आप 2 और 3 दिन के विलंब से वहां पर पहुंचे। और जब मार्था ने बड़े अधीरता के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करते हुए उससे आग्रह किया कि प्रभु अगर आप यहाँ होते तो वो कदापि नहीं मरता। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े सरल और सहज भाव से उस बहन को देखा और कहा कि हे मार्था, क्या तू मुझ पर विश्वास करती है? क्या तू इस बात पर विश्वास करती है कि पुनरुत्थान और जीवन केवल मैं हूँ? मार्था ने कहा, हाँ प्रभु, मेरा भाई जी उठेगा जब आपका दोबारा आगमन होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं, पुनरुत्थान और जीवन केवल मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो अगर अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बंद करता है, निश्चय है कि कब्रें खुल जाएंगी और जीवित उठा लिए जाएंगे, और वहां पर न्याय के दिन का सामना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम उस शोकित घराने को, विशेष रीति से उनके इकलौते पुत्र एंड्रे त्यागी जी को, उनकी पुत्र वधू आराधना त्यागी जी को और नाते रिश्तेदारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, समय की पूर्णता में आपने उन्हें अपने पास बुलाया और अपने राज्य में ग्रहण किया है। हमारा विश्वास है कि एक दिन हम स्वर्गीय देह में होंगे, तुरही फूंकी जाएगी और स्वर्ग के सिंहासन के नजदीक में हम आपको अपने आमने सामने देख पाएंगे। अरे पिता परमेश्वर, पौलुस ने इसी बात को लिखा कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा गिराया जाता है तब वो स्वर्ग के वास में निवास करने के लिए हमें रास्ता खोल देता है, हमें वो परमानेंट स्थान देता है जो चिर स्थायी निवास के रूप में आपने लिए बनाया है।
हम प्यारे पिता परमेश्वर उनके स्मरण में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि जब तक उनका जीवन था वो प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर विश्वास करती थी। उस घर के निर्माण में पहली ईंट से ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्होंने अपने घर का निर्माण किया था और वही शिक्षा उनके पुत्र और पुत्रवधू को मिली है। हम सब उनके लिए सुख, शांति और संवेदनाएं देते हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ते चले जाएं और हम सब मिलकर के इस शोकित घराने के लिए आशीष का कारण बने और हम एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन देते रहें, एक दूसरों के प्रार्थना में संभालते रहें, एक दूसरे को शांति दिया करें, क्योंकि आपका दोबारा आगमन बहुत नजदीक है। हमारी ये विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब बैठ जाए और स्वर्गीय श्रीमती एल्विन त्यागी जी के स्मरण में, क्योंकि हम एक बार उन्हें फिर मिलेंगे, एक बार हमें मौका मिलेगा कि हम नीले आसमां के पार जाएंगे। गीत नंबर 7 से 7।
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आराधना के बाद शोकित घराने की ओर से छोटा स्वल्पाहार का इंतजाम किया गया है। इसे अदरवाइज नहीं लीजिएगा, ये होमेज पे कर रहे हैं, हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और मसीहों के लिए मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए वो द्वार खुलता है जो द्वार जीवित रहते बंद रहता है, क्योंकि वहाँ लिखा है कि मांस और लहू मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आत्मा है जो परमेश्वर के पुत्र के साथ हमारे जीवन में वाचा बांधी गई है, और उस आत्मा के द्वारा से हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। इसलिए आराधना के पश्चात थोड़ा समय और दीजिएगा। हम उपदेश की तैयारी के लिए मिलकर गाएंगे गीत नंबर 297, 297, गीत नंबर 297।
पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से प्रेम, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, त्रय के बाद के 13वें रविवार में फिर आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हो, प्रभु आपने हमें शिक्षा दिया है कि हम प्रार्थना करते रहें, अपनी आवश्यकताओं को और परिस्थितियों को प्रभु आपके कदमों पर रखते रहें और बहुत दृढ़ विश्वास के साथ जो कुछ मांगे वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, क्योंकि उस नाम में शक्ति है, उस नाम में आनंद है, उस नाम में भक्ति है, उस नाम में शांति है, उस नाम के द्वारा हमें प्रेम करना सिखाया गया है और वही है जो स्वर्ग के सिवानों में पहुंचाने के लिए हमें रास्ता दिखाता है। क्योंकि आपने बहुत सरल और सहज रूप से कहा है कि मार्ग भी आप हैं, सत्य भी आप में है और जीवन भी आप है। मनुष्य अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अन्यंत्र अपने द्वारा से नाना प्रकार के प्रयास करता है, लेकिन प्यारे पिता, जब आपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा तो उसने कहा कि मैं तुम्हें जीवन दिए जाता हूं और केवल साधारण जीवन नहीं देता हूं, वरन बहुतायत का जीवन देता हूं। इस बहुतायत के जीवन को सीमित बंधनों में आपने सीमाओं में नहीं बांधा, लेकिन असीमित बंधनों से मुक्त करके स्वतंत्रता के साथ, ओपननेस के साथ, पारदर्शिता के साथ अपनी उस विश्वास को कायम रखने के लिए और लोगों के जीवन में गवाही देने के लिए प्रभु आपने हमें प्रोत्साहित किया। जितने आज यहाँ पर उपस्थित हैं, नाम ब नाम इन्हें आशीष दीजिएगा। जो विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से की जा रही है, बिना प्रत्युत्तर पाए कोई खाली यहाँ से ना जाए। जो FB लाइव पर परमेश्वर का वचन लाइव सुन रहा है, प्रभु उनके घर में, उनके जीवन में आपकी आशीष हो, आपकी दया, आपके अनुग्रह और आपकी कृपा के लिए हम सब मिलकर के आपको धन्यवाद देते हैं कि पवित्र विश्रामवार का दिन प्रभु आपने खोल दिया कि हम आपकी स्तुति करें, आपको धन्यवाद दें, आपकी महिमा करें, अपने जीवन से गवाही दें, अपने द्वारा से दान दें, अपने द्वारा से एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, एक दूसरे के दुख में, संताप में, पीड़ा में, दुर्बलता में एक दूसरे को उत्साहित करते रहें, शांति दें, प्रेम के द्वारा से उनके जीवन को जीत रहे। प्रभु जो बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर पर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, वैद्यों के वैद्य, डॉक्टरों के डॉक्टर, हमारा विश्वास प्रभु आपके वचन पर है, वो ईश वचन पर जिसमें आपने कहा कि आपके पवित्र शरीर पर कोड़े खाने से प्यारे पिता परमेश्वर हम पापी चंगे किए गए। हमें छू करके चंगाई दीजिए प्रभु। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के मनन के लिए जो विषय है वो हमको मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत से 44वीं आयत तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत से 44वीं आयत में प्रभु अपने वचन में यूं कहते हैं, वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह मंदिर के खजाने के सामने बैठ गया और देखने लगा कि लोग किस प्रकार मंदिर के कोष में पैसे डाल रहे थे और बहुत से धनवान बड़ी बड़ी रकम डाल रहे थे। इतने में कंगाल विधवा ने आकर तांबे के 2 छोटे छोटे सिक्के डाले, जिसका मूल्य लगभग 1 पैसे के बराबर होता है। तब यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि कोष में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि अन्य सब ने अपनी बहुतायत में से डाला है, परंतु इसने अपनी दरिद्रता में से जो कुछ उसका था अपनी सारी जीविका डाल दी है। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े
और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष और चेतावनी देवे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। मरकुस के इस 12वें अध्याय को अगर आप आरंभ से देखेंगे तो मरकुस ने, जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, प्रभु यीशु मसीह के सिनागोग और प्रभु यीशु मसीह के अपने लोगों के बीच के परिस्थितियों को बहुत ही सुंदर रीति से, बड़े सहज और सरल रीति से लिखा है। और किन बातों को लिखा है थोड़ा सा पलट करके देखिएगा तो वहाँ लिखा है कि फरीसी और शास्त्री, जिनके विषय में हम पिछले हफ्ते सुन रहे थे, और आप लोग जो भवन में आए थे, जो वचन को सुन रहे थे, पिछले हफ्ते का यह था कि तुम फरीसी और शास्त्रियों के समान कोई काम मत करना। वो जो कुछ कहें, वो जो कुछ बोले, वो जो कुछ बताएं, जो कुछ शिक्षा दें, उसका पालन तो करना, पर उनके से काम मत करना। प्रभु यीशु मसीह का तात्पर्य यह था कि द रॉन्ग टीचर एंड द रॉन्ग टीचिंग इन दिस वर्ल्ड, द डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम एंड द ट्रुथ एक्सप्रेस्ड बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो सत्य जो प्रभु यीशु मसीह उनसे बता रहे थे, उनसे कह रहे थे कि देखो, वो जो बोले, वो जो बताएं, उनको तो करना, पर उनके से काम करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उनके काम जो है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोसेस नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड नहीं है, वो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार और अनुरूप नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि जन सामान्य पर बनी रहती थी। प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि न केवल धनी और संपन्न और आदरणीय लोगों पर ही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि बीमारों पर, गरीबों पर, पापियों पर, विधवाओं पर, अनाथों पर, परित्यक्त लोगों पर और दरिद्र और गरीब लोगों पर लगी रहती थी। प्रभु यीशु मसीह के पास एक संपन्न व्यक्ति आया, फ्लोरिश व्यक्ति आया, रिचेस्ट व्यक्ति आया, और उसने आकर के बड़े साधारण रूप से कहा कि प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बाइबल में, द बुक ऑफ मोसेस में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े साधारण रूप से क्या पूछा, क्या तू व्यवस्था की बातों को नहीं जानता, क्या तू उसे नहीं पढ़ता। कोई भी मसीह एक मसीह से ये प्रश्न कर सकता है, क्या आप बाइबल नहीं पढ़ते, क्या आप बाइबल की बातों को नहीं जानते, क्या आपने संडे स्कूल में जाकर के इन शिक्षाओं को नहीं पाया, क्या यूथ मीटिंग में आपको ये बातें नहीं सीखने के लिए मिली, क्या कलीसिया के पासवान ने आपको इन बातों के विषय में जानकारी दी थी। बड़े साधारण, क्या तू व्यवस्था की बातों को नहीं पढ़ता। बोले प्रभु पढ़ता हूँ, यस आई एम रीडिंग रेगुलरली, मैं बड़े माइन्यूटली, बहुत ही सूक्ष्म रीति, बड़ी गंभीरता से पढ़ता हूँ और उसकी एक एक बातों को बहुत अपने जीवन में लागू करना चाहता हूँ, और मैं लागू करता आया हूँ फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। आई एम फॉलोइंग ऑल द टीचिंग ऑफ द बाइबल, द बुक ऑफ लॉ। प्रभु में प्रिय विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बड़े साधारण रूप से कहा कि तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर पिता से प्रेम रख, और सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख। अब वो बड़ा अचरज से प्रभु यीशु मसीह का मुंह देखने लगा, क्योंकि वो ज्ञाता तो था, धनी तो था, संपन्न तो था, रेगुलर बुक ऑफ पेंटेट्यूक का जो था, पंच ग्रंथों को पढ़ने वाला व्यक्ति था, धर्म की बातों को जानता तो था, लेकिन धर्म के मर्म को नहीं जान पाता था। धर्म के मर्म को समझना और मर्म को समझ करके उसके जीवन अनुकूल जीवन जीना, ये बहुत से मसीह लोगों के साथ आज भी समस्या है, और अभी भी बहुत से मसीह लोग इन बातों को पूरी रीति से अनुभव नहीं कर पाए। जैसे मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि केवल फ्लोरिश या रिचेस्ट लोगों पर या संपन्न लोगों पर या रेस्पेक्टेड लोगों पर ही नहीं होती थी। ये निकोदेमुस से भी प्रभु यीशु मसीह ने वैसी ही बातचीत की, और जब एक भीड़ थी जो सिनागोग में आकर के, क्योंकि यहाँ मरकुस ने अपने 12वें अध्याय में जिन बातों को लिखा है, जिन बातों के विषय में बताया है कि प्रभु यीशु मसीह के पास शास्त्री और फरीसी आकर के पूछने लगे कि क्या कैसर को कर चुकाना उचित है क्या अनुचित है। मतलब एक राजा को अपने द्वारा से इनकम टैक्स देना आवश्यक है या नहीं है, क्या प्रॉपर्टी टैक्स देना जरूरी है कि नहीं है,
क्या हमारे जो जितने टैक्सेस हैं क्या हम उसे दें या ना दें? उस समय भी प्रश्न था, आज भी प्रश्न है, कल भी प्रश्न हो सकता है। आगे में लिखा है कि पुनरुत्थान और विवाह के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि रिजरेक्शन, क्या तुम विश्वास करते हो कि मसीह का पुनरुत्थान होगा? क्या तुम विश्वास करते हैं कि जो मैरिजेस हैं, विवाह है, ये मैरिजेस आर मेड बाय द हेवन है? क्या विवाह परमेश्वर की ओर से स्थापित किया गया नियम? ये छोटी छोटी बातें थी जो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ बड़े शिद्दत के साथ में शेयर कर रहे थे। फिर शास्त्रियों फरीसियों से उनसे कहा, और तब यहाँ पर कई प्रकार की बातें हैं कि प्रभु ने पूछा मसीह किसका पुत्र है? जब वो कंफ्यूज हो गए, जब वो प्रॉपर उत्तर नहीं दे पाए, तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा साधारण रूप से पूछा कि हु विल द सन ऑफ गॉड, किसका पुत्र है? वहाँ पर लिखा है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिनी ओर बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न बना दूं। दाऊद स्वयं उसे प्रभु कहता है, अतः वह उसका पुत्र कैसे हुआ? विशाल जनसमूह को बड़े आनंद से उसकी बात सुन रही थी। जो इन बातों को सुनकर कंपेयर कर रहे थे द बुक ऑफ मोसेस से, पेंटाट्यूक से, भविष्यवक्ताओं की बातों से, वो तो बड़े आनंदित हो रहे थे, लेकिन दूसरा जो पक्ष था वो बहुत ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह की आलोचना की दृष्टि से उसको देख रहे थे। वो कहने लगे ये अभी इसकी उम्र 30 साल 32 साल नहीं है और ये अपने आप को दाऊद से भी बड़ा बता रहा है। वो दाऊद राजा जो फर्स्ट किंग हुआ, वो दाऊद राजा से परमेश्वर ने चुना, वो दाऊद राजा जब परमेश्वर ने शामुएल से कहा था कि शामुएल तो जा और मैं जाकर के यूत्रो के जो पुत्र हैं उनमें से मैं किसी को राजा बनाना चाहता हूँ। पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, चौथा पुत्र आया, आते चले गए, 7 पुत्र आके चले गए। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जब सब चले गए तो परमेश्वर ने शामुएल से कहा है कि भाई इनमें से कोई नहीं। शामुएल बोले वो सब तो चले गए प्रभु, और कितने क्या बुलाऊं? बोले तेरे देखने में और मनुष्यों के देखने में और मेरे देखने में अंतर है क्या? और बोले है, लहूरा है, छोटा पुत्र है, बोले उसको भी बुलाओ। जब उसको बुलाया गया तो परमेश्वर ने कहा यस, ही इज द बॉय, ही विल बी द किंग ऑफ द ज्यूज, वो इजराइलियों का राजा बनेगा। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, जैसी दृष्टि परमेश्वर की थी बिल्कुल वैसी ही दृष्टि प्रभु यीशु मसीह की थी। वो परमेश्वर के पिता के साथ थे और वो निकोदेमुस को भी देखते थे, वो धनी और संपन्न लोगों को भी देखते थे, लेकिन भीड़ में उनकी दृष्टि विधवाओं पर, अनाथों पर और गरीबों पर भी लगी रहती थी। और जैसे एक विधवा को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने ही वॉज स्टॉप द क्राउड, तुरंत सबको रोका। और चेले जो पूरी भीड़ में बिखरे हुए थे, चेले जो अन्यंत्र अपने अपनी सेवाओं में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ थे तो प्रभु यीशु मसीह के समान इनको आदर भी मिल रहा था, प्रभु यीशु मसीह के समान इनको इज्जत भी मिल रही थी, प्रभु यीशु मसीह के समान ये प्राचीन भी कहला रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के समान शायद हो सकता है लोकल चर्च काउंसिल के रूप में उनको देखा जा रहा हो। उन्होंने तुरंत अपने चेलों को बुलाया और चेलों को बुला करके उनका उद्देश्य ये था कि वांटेड टू पॉइंट आउट दैट लेडी, वो महिला जिसने अपनी 2 दमड़ी जो उसके पास थी, वो 2 सिक्के जो उसके पास थे, उसने उस पवित्र वेदी पर उस भवन में ला करके डालते देखा। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, पुरानी प्रथा थी और प्रथा ये थी कि ये शास्त्री और फरीसी आकर के यीशु मसीह से पूछ रहे थे कि कैसर को कर देना उचित है कि अनुचित है। प्रभु यीशु मसीह उनकी चालाकी को समझ गए, उनकी कुटिलता को समझ गए, और सबसे मुख्य बात यही मसीहों के लिए जीवन में है कि कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर बनने का समय है। विश्वासियों को प्रभु ने बहुत स्पष्ट रीति से अपने दर्शन में बताया है कि कबूतर के समान भोले, द इनोसेंट लाइफ फॉर द बिलीव, हमारे विश्वास में हमारा विश्वास कबूतर के समान भोला पर, लेकिन सांप के समान चतुरता भी बोला है। वो बोला कि इस कुटिल संसार को समझने के लिए कुटिल बुद्धि को भी जानना जरूरी है प्यारे मित्र। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन सबको बुलाया और बुला करके इनको पॉइंट आउट किया, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के लोग थे जो अलग अलग दृष्टिकोण रखते थे।
और अलग अलग प्रकार की बातें रखती। तो वहां पर सिनागॉग में एक प्रकार की प्रथा थी। निर्गमन की पुस्तक उसका 35वां अध्याय उसके 20वीं आयत से निकालकर पढ़ेंगे। निर्गमन 35 20वां पद। यहोवा के लिए भेंट लेके आने लगे। उनके हृदयों में अपने आप ये उमड़ा कि परमेश्वर जो ये काम कर रहा है तो वो परमेश्वर के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये उनके हृदय में उमड़ने लगा। उस समय भी ऐसा था प्यारे मित्रों, मध्य युग में भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है कि भवन में जब आते हैं हम और परमेश्वर की वेदी के सामने आते हैं तो हम अपने थैंक्स ऑफरिंग लेकर के आते हैं, धन्यवाद की भेंट लेकर के आते हैं। और धन्यवाद की भेंट जब प्रभु के वेदी पर ला करके डालते हैं तो हमारी इच्छा जो होती है, हमारे जीवन में जो मिरेकल्स हुए, हमारे जीवन में जो आनंद हुआ, हमारे जीवन में जो एनिवर्सरीज हुई, हमारे जीवन में जो बर्थडे सेलिब्रेशन का समय आया, हमारे जीवन में कोई अच्छी बात आई या बुरी बात आई, उसके लिए धन्यवाद की भेंट देने का एक मन में जिज्ञासा आई। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी मना नहीं करे। उपवास रखने के लिए लोगों ने पूछा कि हम उपवास रखें कि नहीं रखें। बोले जब उपवास रखो तो ऐसे रखो कि मनुष्य तुम्हें उपवासी ना जाने, लेकिन परमेश्वर तुम्हें उपवासी जाने और वो तुम्हें उपवासी देख करके उसका उत्तर दे। प्रभु यीशु मसीह के साथ कई लोग आए। ये निकोदेमुस भी इसी भावना से आया था कि मैं क्या करूं, कौन सी आज्ञा का पालन करूं। ये पुराने नियम में द बुक ऑफ मोजेस में, द लॉ ऑफ मोजेस में तो बहुत सी आज्ञाएं दी गई, कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? बोले अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर पिता से प्रेम रख। और सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यह है कि तो अपने पड़ोसी से, पड़ोसी कौन है? एवरीबडी। हमारा पड़ोसी हर एक वो व्यक्ति है जो आवश्यकमंद है। इसलिए मसीहों के कलीसिया में अगर किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए तो उनके यहाँ भोजन कलीसिया के लोग पहुँचाते हैं, उनके घर में जाकर के प्रार्थना करते हैं, उनके दुख में खड़े होकर के विनती और प्रार्थना करते हैं, उनको शांति देते हैं, क्योंकि उन्हें वो शांति मिली है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मिली है। 29वें पद तक आगे पढ़िएगा, इसी में आप लोग घर जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा समय नहीं लूँगा। लेकिन परमेश्वर की वेदी पर भेंट लाने के लिए, और तब प्रभु यीशु मसीह ने पॉइंट आउट किया, अपने चेलों को बुलाया, क्योंकि चेलों के ऊपर आगे के भविष्य के सुसमाचार प्रचार की दारमदार थी। इसलिए वो अपने चेलों को पारंगत करना चाहते थे, पॉइंट आउट कर रहे थे कि देख वो लाइवलीहुड इस विधवा के लिए 2 दमड़ी बहुत महत्वपूर्ण थी। लोगों ने अपनी बढ़ती में से डाला है, लोगों ने अपनी जो बहुतायत में से डाला है, लेकिन इस विधवा ने अपनी सबसे घटती जो लाइवलीहुड उसके जीवन के लिए बहुत आवश्यक था, ये 2 दमड़ी भी निकाल कर परमेश्वर की वेदी पर उसने अर्पित कर दी है। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आप कितना डाल रहे हो, परमेश्वर ये भी देखता है कि आप अपने लिए कितना बचा रहे हैं। परमेश्वर ये देखता है कि एक धनी ने कितना डाला, और परमेश्वर ये देखता है कि एक गरीब ने किस भावना से और किस आत्मा से डाला। द टाइथ ऑफ द फॉर द चर्च। और ये जो दान आता था, वहां पर लिखा सिनागॉग में उसकी उपयोगिता के लिए, वहाँ पर जितनी जो मेंटेनेंस के लिए और सब बातों के लिए जो आवश्यकता होती थी, वो दान उसमें आता था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको अप्रिशिएट किया। प्यारे मित्रों, एक और वचन लिखा है पुराने नियम में, इसी का 36वां अध्याय 2री आयत से पढ़िएगा, निर्गमन 36:2 से। तब मूसा ने, हाँ, जिनको क्या हुआ था? काम करने का उत्साह। नॉट ओनली द टाइथ, परंतु श्रम दान भी। प्यारे मित्रों,
जिन जिन को काम करने का उत्साह आया था, जिन जिन को गाने का उत्साह आता है, जिन जिन को बजाने का उत्साह आता है, जिन जिन को कलीसिया में एक दूसरे की सेवा करने का उत्साह आता है, जिन जिन को कलीसिया में उपस्थित होकर के अपना वाहन देना, अपना समय देना, अपना दान देना। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि नॉट ओनली 1, 2, 3, 4%, वहाँ लिखा 10वां अंश मध्य प्रदेश इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया जिसके हम अंग हैं, हम 6.25% दान अपने आय का देते हैं और 3.25% अपनी आय का हमारे संविधान में है। इसलिए छोड़ देते हैं कि हम संडे स्कूल में, युवक युवती संघ में, बाइबल सोसाइटी में, जीजस कॉल्स में और दूसरी सेवाओं में अपना योगदान देते हैं 4.25%, 6.25%। लेकिन चर्च में इसलिए ला करके देने के लिए कहा गया है कि प्रभु के काम में हम अपना योगदान अपनी आय में से निकाल कर, इस विधवा की दमड़ी को देख करके परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अप्रिशिएट किया और उससे कहा इसने अपने जीवन के जीविकोपार्जन के लिए जो आवश्यक था सब कुछ निकाल करके दे दिया है और ये दान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। प्रभु में प्रिय विश्वासी, केवल बपतिस्मा के लिए, कन्फर्मेशन के लिए, शादी के लिए, मृत्यु के लिए, सामाजिक कर्मों के लिए, कलीसिया के अंग बनने के लिए प्रभु ने नहीं कहा है। कलीसिया के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए कई बार मैंने इस भवन को बनते में जब मैंने आग्रह किया, मैंने इच्छा प्रकट की, अभी ये जरूरत है, अभी वो जरूरत है, कभी आग्रह नहीं भी किया तो लोगों ने बिना आग्रह किए मुझे पैसे पकड़ा दिए, किसी ने सामान पहुंचा दिया, किसी ने वाहन खड़ा कर दिया, कोई दिन और रात मेरे साथ खड़े रहे। ये वो उत्साह था, ये वो प्रेम था, ये वो समर्पण था जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द गॉड्स बिल्डिंग, परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए जो उत्साह आपने बनाया दिया। एक बार आपने दे दिया, उसके बाद थोड़े समय में लोगों को पता लगा, नाम सुन लिया, भूल गए, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। प्यारे मित्रों, मैं भूल जाऊंगा, पंचायत भूल जाएगी, कलीसिया के लोग भूल जाएंगे कितना किसने दान दिया, लेकिन परमेश्वर आपके एक एक पाई का हिसाब रखता है। उसकी जो नजरें हैं वो धनी पर भी उतनी ही बनी रहती है और एक गरीब पर भी उतनी ही बनी रहती है। उसके देखने और हमारे देखने में बहुत अंतर है, उसके जांचने और हमारे जांचने में बहुत अंतर है। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे थे, देखो ये विधवा ने जो डाला है, इस विधवा की जो गिविंग है, इस विधवा का जो समर्पण है, इस विधवा का जो पूरी रीति से अपने जीवन में सब बातें हैं। प्यारे मित्र, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो प्रभु में प्रिय विश्वासियों, 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 8वां अध्याय की 7वीं आयत को कोई भी निकाल कर पढ़ेगा। 2 कुरिन्थियों 8:7। पहली बात, जैसे हम विश्वास करके भवन में उपस्थित हैं, पढ़ते जाइए, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न के लिए कि हम खड़े रहें, जहां भी हैं खड़े हैं, गाड़ी भी दे दिए, वाहन भी दे दिए, उपस्थित भी हो गए, सब कुछ है। आगे बढ़िए। हाँ, वैसे ही इस दान के काम में भी आगे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि गिविंग जो देता है वो पाता है। प्यारे मित्र, मैंने जैसे कहा ना कि परमेश्वर ने अपने वचन में जिस बात को लिखा है कि वो आप कितना दे रहे हो, इस बात को वो नहीं देख रहा, आप कितना बचा रहे हो इस बात को भी देख रहा है कि आपने कितना उसको दिया और कितने अपने लिए बचाया, वो इस बात का भी मूल्यांकन कर रहा है। प्यारे मित्र, परमेश्वर के वचन में जिस बात को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत स्पष्ट रीति लिखा है। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ ए पर्सन दोज हु इज गिविंग द टाइथ फॉर द गॉड्स वर्क, परमेश्वर के काम के लिए जो अपने द्वारा से देता है। पांच, केवल दान देने में नहीं,
केवल भौतिक बातें वस्तुओं देने के लिए नहीं, लेकिन क्या कहे, हे मेरे भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने जगत के इन कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास के धनी और उस राज्य के अधिकारी, नॉट ओनली दिस वर्ल्ड, लेकिन वो राज्य जो किंगडम ऑफ गॉड है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इसे देने से, लेने से, करने से, अतिथियों का सत्कार करने से, कलीसिया में सेवा करने से हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड नहीं हो रहे हैं, हम वहाँ पर अपना घर बना रहे हैं। कल मेरी बेटी ने एक नया घर खरीदी मेलबर्न में, और दोनों पति पत्नी छुट्टी लेकर के, छुट्टी का दिन था सैटरडे संडे, तो जहाँ जहाँ दीवार में कुछ कमी आ गई थी तो दोनों जाकर के रोलर से पेंट कर रहे थे, और बहुत खुश थे पेंट, क्योंकि तीसरा घर खरीदे तो बहुत सुंदर घर है, बड़ा अच्छा। मैंने उनसे कहा कि वी मस्ट थैंकफुल टू द गॉड कि यहाँ तो घर बना ही लिया, वहाँ के घर की भी तैयारी करते जाओ। जितने उत्साह से यहाँ पर पेंट करते हैं हम, जितने उत्साह से सांसारिक घर को सजाते संवारते हैं, वहाँ पर सजाने संवारने के लिए उसके लिए कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। जब यहाँ के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है तो वहाँ के लिए कितना कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर के इस वचन के साथ वहाँ लिखा है कि नॉट ओनली द फिजिकल द फिजिकल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बट द स्पिरिचुअल थिंग, आध्यात्मिक बातें भी हमारे स्वर्ग के सिंहासन के लिए अपने आप को तैयार करना है। जब ज्योतिषियों को यह दर्शन मिला प्रभु यीशु मसीह के जन्म का, ज्योतिषियों ने अपने शास्त्र को दिया, तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, खोजना शुरू करा कि कहाँ पर पैदा हुआ है। फिर उसके बाद वहाँ पर लिखा है कि उसको पाने के लिए वो राजघराने में एंटर कर गए, और खोजते 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 राजघराने में चले गए। फिर उसके बाद जैसे इनको वो तारा दिखा, वो ढूंढते 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 केवल ज्योतिष शास्त्र अपना ज्योतिष शास्त्र पकड़ के नहीं गए वहाँ पर, रास्ते में उन्होंने 3 चीजें ले ली, सोना ले लिया, लोबान ले लिया और गंधरस ले लिया। मतलब वहां पहुंचने के साथ राजा को क्या भेंट देना है, ये रास्ते में ही इन्होंने तय कर लिया था और खरीद लिया था और रख लिया था। प्यारे में, जब प्रभु यीशु मसीह के सामने वो दंडवत करने के लिए गए तो खाली हाथ केवल ज्योतिष शास्त्र नहीं था प्यारे मित्रों, केवल बाइबल नहीं थी, उनके पास सोना था, लोबान था, गंधरस था, जो राजा को चढ़ाने आए थे। वो सोना जो राजा को चढ़ाया जाता था, वो लोबान जो राजा को के लिए सुगंधदायक था, वो गंधरस जिससे कि पूरी रीति से मनुष्यों के पापों को धो दिया जाना था, उस बात का प्रमाण था। पहले उन्होंने खोजा, फिर पाया, फिर दिया, और उसके बाद में इन बातों के साथ परमेश्वर के वचन में उसने, क्योंकि उसने इतना बड़ा दान दिया था कि ये दान जितने हम संसार में दे दें वो सब छोटे हैं, क्योंकि अपने एक लौते बेटे का वरदान प्रभु ने इस संसार में दिया था। और वही वरदान वो शिक्षा दे रहा था कि इस विधवा की दमड़ी उस महान लोगों के साथ जिन्होंने अपनी धन की संपत्ति में से सब कुछ दिया है। तिरुपति के मंदिर खुल गए, एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए चढ़ावा आया, और उसके बाद हैदराबाद में उसके समान एक और बालाजी मंदिर बनाने लगे, क्योंकि वहाँ पर बोले बहुत भीड़ है जो कि देने के लिए तैयार है। वो ला करके जब वो साईं बाबा और उनके मंदिरों में लोग आते हैं तो ये नहीं देखते कि क्या दे रहे हैं, वो उतार के गले की चेन दे देते हैं, हाथ की चूड़ी दे देते हैं, पायजन दे देते हैं, चीज़ें दे देते हैं, वो दे देते हैं। लेकिन मसीह लोगों में लैकिंग है अभी भी। परमेश्वर आपके सोना चांदी आभूषण नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर वो दमड़ी देने वाली विधवा के मन को देखना चाहता है। प्यारे मित्र, द मटेरियलिस्टिक थिंग इज द वेस्टेज फॉर द दिस वर्ल्ड, वो सब कुछ व्यर्थ है उसके सामने। और यही सबसे बड़ी बात है, देना, देना और देना। जो देता है वो पाता है। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से आशीष, बहुत लंबा संदेश था लेकिन समय का अभाव है। प्रभु आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। आइए प्रार्थना करिए। प्यारे पिता, धन्यवाद आपका, हमने विनती प्रार्थना की अपनी बुजुर्ग माता के लिए, जिन्हें प्रभु आपने अपने पास बुलाने में प्रसन्नता जाहिर किया। श्रीमती त्यागी को, जिन्होंने अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ एक दीर्घायु लंबा जीवन व्यतीत किया, और उन्होंने अपने संसार की सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया, और उनके पूरा करने में
जो कुछ भी संसाधन मिल चाहिए थे वो प्रभु आपने भरपूरी से दिया। एक बार उनके घर में इतनी भयानक घटना घटी कि डाकुओं ने, चोरों ने उनके घर पर अटैक कर दिया और उनके प्राण हानि तक की स्थिति आ गई, लेकिन उस समय भी प्रभु आपने उन्हें बचाया। और आज जब हम उनके लिए विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम इसलिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बड़ी शांति से अपनी आंखों को बंद किया है, क्योंकि उनके पुत्र और उनकी पुत्र वधू ने अंतिम सांस तक उनकी बड़ी सेवा की है प्रभु। और जो शिक्षा उनके रहते में इनको मिली है, अब इनका कर्तव्य है कि माँ के न रहने के बाद वो अपने कर्तव्य में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे बुजुर्गों को आपने हमारे लिए गवाह ठहराया है, जिनके जीवन से हमें सीखने के लिए मिलता है। हम अपनी पंचायत के सदस्यों को, सभी प्राचीनों को, सभी दानदाताओं को, सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी विनती प्रार्थना है पिता परमेश्वर, बहन अनुग्रह ओरियल के लिए आपने उन्हें छू करके चंगाई दी है, उनके मुंह से गवाहियां निकल रही हैं, वो जल्द आकर के भवन में आकर के गवाही देगी। उनकी पुत्री अर्पिता जो कस्तूरबा अस्पताल में भर्ती, प्रभु टच हर एंड हील हर लॉर्ड जीसस, आप उन्हें छू करके चंगाई दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर हम विनती प्रार्थना करते, धन्यवाद देते श्रीमती शक्ति डैनियल के लिए, जिन्हें आपने प्रार्थना के बाद चंगाई दिया, बुखार के बाद प्रभु आपने शांति दी, शक्ति दिया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर उन सारे मरीजों के लिए जो कोरोना वायरस के से पीड़ित होकर के भर्ती हुए थे, लेकिन 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके आपने उन्हें डिस्चार्ज करा दिया। धन्यवाद प्रभु। ओरियल परिवार को सुरक्षित रखिएगा। पिता परमेश्वर भाई समीर पॉल के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं कि विशेष विषय के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लॉर्ड जीसस, आप हमारी प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं, रास्ता निकालिएगा कि सब समस्याएं जाती रहें। हमारी विनती और प्रार्थना प्यारे पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो FB लाइव पर आपके दास का वचन सुनते हैं, वचन जो जीवन देने वाला वचन है, उन्हें आशीष दीजिएगा। प्यारे पिता परमेश्वर हमारी विनती प्रार्थना बहन इलिशिबा लाल के लिए, दिया लाल के लिए, कि प्रभु आप उनके घर में अपनी शांति को बनाए रखिए, अपनी उपस्थिति बनाए रखिए। हम विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, कितने लोग हैं जो यात्राओं में हैं, उनकी यात्रा को मुबारक कीजिएगा। आज नीट का एग्ज़ाम देने के लिए बहुत से विद्यार्थी हमारे शामिल हो रहे हैं, जो अपने भविष्य के लिए पैरामेडिकल और मेडिकल कॉलेजेस के लिए जाएंगे। प्रभु आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा कि आपकी आशीष उनके जीवन पर निरंतर बनी रहे। हमारी विनती और प्रार्थना पिता परमेश्वर हमारे जवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, जितने बुजुर्ग हैं हम लगातार उनके लिए विनती प्रार्थना कर रहे हैं। मिस्टर सरकार के लिए, मिसेस नथानियल के लिए, मिस्टर YP सिंह के लिए, मिस्टर मिसेस SC लाल के लिए, पिता परमेश्वर मिसेस AJ मसीह के लिए, मिस्टर मिसेस वॉशिंगटन जॉर्ज के लिए, पिता परमेश्वर उन्हें छू के चंगाई दीजिएगा। उनके घर में बीमारी आई, प्रभु आप उन्हें छू के चंगाई दीजिएगा। प्यारे पिता परमेश्वर इस रीति से मिस्टर बख्श के लिए और तमाम उन बुजुर्गों के लिए जो हमारे बीच में हैं, सबको छू के चंगाई दीजिएगा। प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं भाई KK सिंह और उनके सहयोगियों के लिए, जो लगातार आपकी भक्ति और आनंद में, प्रेज एंड वर्शिप में प्रभु आत्मा के साथ अगुवाई करते हैं। आपकी आशीष उनके जीवन पर निरंतर बनी रहे। पास्टर SK सुक्का जी के लिए धन्यवाद, जो हमारे चर्च के आज डीकन है। एक कोरोना वायरस से पूरा परिवार पीड़ित था, प्रभु आपने धीरे धीरे उन्हें चंगाई दी है। अभी भी वो कमज़ोर हैं, लॉर्ड टच देम एंड हील देम। प्यारे पिता परमेश्वर और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने आग्रह किया है, जिनका नाम मैं भूल जाता हूँ, लेकिन आप उनका नाम नहीं भूलते। प्यारे पिता उन्हें छू के चंगाई दीजिएगा। प्यारे पिता परमेश्वर जो दान दाता है, वो आगे बढ़ करके दान दे, ताकि आपकी महिमा और आपके आदर में हम अपना सहयोग दे सकें। इन दिनों में लॉकडाउन में बहुत से लोगों को आधा वेतन मिला, बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, बहुत से लोगों को वो वेतन भी नहीं मिला, लेकिन फिर आपने रास्ता निकाला प्रभु कि आपने उन्हें आशीषें देना शुरू कर दिया है। हम सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी शिक्षण संस्थानों को, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो इस सप्ताह से खुलेंगे, प्रभु आशीष दीजिएगा। हमारी ये विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सूचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। बीता हुआ रविवार दिनांक
6/9/2020 सुबह की आराधना का दान 3,140 रुपये प्राप्त हुआ। फिर उसी आराधना में 6,500 रुपये का धन्यवादी दान प्राप्त हुआ। 9,640 रुपये रविवार का दान प्राप्त हुआ है। लेकिन कुछ और दान प्राप्त हुए हैं जो इस प्रकार से हैं। धन्यवादी दान मिस्टर और मिसेस प्रीत स्वरूप के द्वारा से जो रविवार के समय में नहीं आए थे 7,500 रुपये का धन्यवादी दान उन्होंने दिया है। फिर उसके बाद साथ में श्रीमती वायलेट मसी ने अपने द्वारा से 14,000 रुपये का दान दिया है जो संडे कलेक्शन और धन्यवादी भेंट के रूप में उनके द्वारा से लॉकडाउन पीरियड में जो जमा की थी उन्होंने अपने द्वारा से दान दी है। फिर 4,000 रुपये का और 500 रुपये के 2 दान मुझे गुप्त दान मिले हैं जो लॉकडाउन पीरियड के दान थे। प्रभु उन सबों को बहुतायत से आशीष दे। शोक संदेश दिनांक 11/9/2020 से श्रीमती ग्लेसिया त्यागी को परमपिता परमेश्वर ने अपने पास बुलाने में 77 वर्ष की आयु में प्रसन्नता जाहिर किया है। उनका अंतिम संस्कार 12/9/2020 को पुतली घर कब्रिस्तान में किया गया। जिन्होंने शोकित घराने में उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति दी है, मैं त्यागी परिवार की ओर से आप सबों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कब्रिस्तान में उपस्थित होकर के और घर में उपस्थित होकर के अपनी शांति का संदेश उन्हें दिया है। और मैं अगर मिस्टर एंड्रे त्यागी यहाँ होंगे और वो 2 शब्द अगर बोलना चाहेंगे धन्यवाद के, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। अगर वो बाहर चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सबों को बहुत धन्यवाद। आज का रविवार अस्पताल रविवार होना था, लेकिन मेडिकल में काम करने वाले लोग की ज़्यादा उपस्थिति नहीं दिखाई दे रही है और बहुत से लोग हैं जो अनुपस्थित हैं और बहुत से लोगों से मेरी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन अगला रविवार 2 मिनट आएंगे। मिस्टर त्यागी अगर धन्यवाद के शब्द आप यहाँ से दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जितने कलीसिया के लोग थे उन्होंने अपनी शोक संदेश उनके परिवार के लिए दिया। वे बहुत आभारी हैं और वो बहुत ही ज़्यादा धन्यवादी हैं। आप लोगों की प्रार्थनाओं से उन्हें शांति मिली है। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। इसी के साथ ही मैं बोल रहा था कि हॉस्पिटल संडे हम अगले रविवार मनाने जा रहे हैं और डॉक्टर मिस सुनीता लॉरेंस से मेरा अनुरोध है कि वो संदेश हर साल देते आई हैं। और ये साल मेडिकल के काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा संकटों से भरा हुआ साल था और अभी भी कोरोना पीड़ित लोगों के बीच में हमारी महिलाएं, हमारी नर्सेस काम कर रही हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो पैरामेडिकल और मेडिकल क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं, आप तैयारी कीजिए जैसी भी तैयारी करते हैं। लेकिन अगला रविवार हम अस्पताल रविवार के रूप में मनाएंगे क्योंकि हमारे 2-3 अस्पताल हैं, खुरई हॉस्पिटल, पाडर हॉस्पिटल, जो नारदेव हॉस्पिटल, ये संचालित हो रहे हैं और इनके लिए आप विशेष प्रार्थना कीजिए क्योंकि वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। डॉक्टर्स और नर्सेस काम कर रही हैं। कोरोना के क्षेत्र में जेपी अस्पताल, हमीदिया हॉस्पिटल, सुल्तानिया हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल और दूसरे अस्पतालों में लगातार हमारी नर्सेस और बहनें काम कर रही हैं। उनको भी ज़रूर आमंत्रित कीजिए कि अगला रविवार अस्पताल रविवार के रूप में उन्हें सम्मानित करते हुए जिन्होंने कोरोना के क्षेत्र में अपना विभिन्न अद्भुत योगदान दिया है और सब कोई अस्पताल चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सके। डॉक्टर सुनीता लॉरेंस जी उस रविवार का संचालन करेंगी, मतलब संदेश का, और आराधना में मैं आपके साथ रहूँगा और बाकी के लोग भी तैयारी के लिए आमंत्रित हैं। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। हम मिलकर प्रभु की स्तुति और महिमा करते हुए गाएंगे गीत नंबर 677 और इस समय में दान ले लिया जाएगा।
मैंने आपसे जैसे कहा कि बाद में स्वल्पाहार के लिए जरूर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद की भेंट त्यागी परिवार की ओर से। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ हो, होशाना, ला 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 ला, हालेलुया में उसके द्वारा बहते लहू से, जिसमें धुले सब पाप, दोनों अब तुम अपने हृदय को जिसमें रहे नादान, खून के धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप, दोनों अब तुम अपने हृदय को जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, होशाना, बचाने उसके स्तुति करो। हा 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 हा, हालेलुया, ओ होशाना, ला 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 ला, हालेलुया यीशु को खोद के बहते धार, उसको बना लो बनहारा, नाम लगा लो पार, ग्रहण करो तुम आज यीशु को खोद के बहते धार, उसको पहचानो हे बनहारा, नाम लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु के, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु के, होशाना, को बचाने आया जगत में, उसके स्तुति करो। हा 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 हा, हालेलुया, ओ हो, होशाना, ला 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 ला, हालेलुया में वापस आता मेरा प्रभु जी, हो जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, हो जाएगा साथ। अब तो यही है, जय जय प्रभु यीशु के, जय जय प्रभु यीशु के, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ
Hosanna, la 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 la. हालेलुया धन्यवादी भेंट डाली गई, कृपा कर सामने जाए। तो मेडिकल स्टाफ से मेरा अनुरोध है कि विशेष गीत स्केट जो भी देना चाहते हैं मेडिकल स्टाफ को कम्युनिकेट कीजिए सबको, क्योंकि बहुत से लोग नहीं आ रहे हैं और अभी भी कई लोग व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे क्या चर्च खुल गया। मतलब बहुत से लोग जो व्हाट्सएप नहीं देखते हैं उन्हें अभी भी नहीं मालूम कि चर्च खुल गया, भवन खुल गया। एक प्रार्थना का विषय और है, भाई सुभाष सिंह जी के लिए, हमारे पंचायत के सदस्य हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उन्हें टाइफाइड हो गया है, कोरोना नहीं लेकिन टाइफाइड हुआ है, लेकिन प्रार्थना की आवश्यकता है क्योंकि ये लोग मेरे साथ हमेशा खड़े रहे और इन दिनों में प्रभु की स्तुति में और महिमा में उन्होंने अपना सहयोग दिया है। धन्यवादी भेंट जो डाली गई है कृपा कर बताएं कि हम उनके लिए मेडिकल के जो लोग हैं उनसे अनुरोध है कि चर्च के बाद रुक जाइएगा। किसी एक का कार्यक्रम नहीं है, आप सबका है और जो भी योगदान आप देंगे वो सराहनीय है। तो मेरा अनुरोध है मेडिकल के लोग जुड़े हुए सब लोग रुक जाएंगे, तो आप लोग योजना बना लें। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हृदय से धन्यवाद लॉर्ड जीसस कि आपने यीशु को नया जीवन दिया है। बीते हुए वर्ष में आपने उसे संभाला, कल से एक नया वर्ष उसका आरंभ हो रहा है। प्रभु आपकी आशीष इस बेटी पर बनी रहे। जो शिक्षा स्वरूप परिवार अपने बच्चों को देते हैं वो शिक्षा इनके जीवन में फलवंत होते चली जाए और छोटे हृदय में जैसे यीशु मसीह को इन्होंने उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, इनके दान आपके राज में ग्रहण किए जाए। माता पिता दीप और ऋतु के लिए और सब परिवार के लोगों के लिए धन्यवाद करो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। क्या नाम ज्योति के लिए, ज्योति डैनियल को पिता परमेश्वर कोरोना हुआ था, वो कोरोना जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी, लेकिन आज वो चंगी होकर के हमारे सामने खड़ी लॉर्ड जीसस। टच हर एंड हील हर, पूरी रीति से वो स्वस्थ हो सके। प्यारे पिता, आपने हमारी विनती प्रार्थना को हमेशा सुना। प्यारे प्रभु धन्यवाद उन सारे लोगों के लिए, अनुग्रह के लिए, ज्योति के लिए, अर्पिता के लिए, मिसेज लिशबा लाल के लिए और पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो कोरोना से पीड़ित थे लेकिन आपने उन्हें छू करके चंगाई दे दिया। प्रभु विनती और प्रार्थना करते भाई सुभाष लाल को छू करके चंगाई दीजिए लॉर्ड जीसस, कि वो कलीसिया में उत्साह के साथ अपनी सेवा दे सके। पिता परमेश्वर वो जहाँ भी हैं आपकी सुरक्षा में है, जो दवाई हो रही है, जो दुआएं हो रही हैं अपने राज में ग्रहण कीजिएगा। धन्यवाद देते हैं प्रिय स्वरूप और उनके सारे कामों के लिए कि प्रभु आपने उन्हें तैयारी दिया कि वो अपनी सेवाओं को शाहजहाँपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में अच्छे से कर सके हैं। हम जेम्स मसीह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो इस कलीसिया की सेवा और इस भवन की सेवा निस्वार्थ रूप से करते हैं। पिता परमेश्वर उनको आधी सैलरी मिल रही थी लेकिन इस माह में पूरी सैलरी मिली और 7 माह से 8 माह से जो आर्थिक तंगी हम सब के जीवन में थी उनके जीवन में थी, प्रभु आपने रास्ता खोल दिया और अद्भुत रीति से उनके अधिकारियों को नम्र किया कि स्टाफ की छटनी के बाद उनका नाम छटनी में नहीं आया वरन अच्छे कार्यकर्ताओं में आया। धन्यवाद प्रभु कि बड़े उत्साह से वो काम करते रहें और जेम्स और इंदु मसीह अपने जीवन में इस कलीसिया की सेवा करते रहें। हम इस रीति से आपको धन्यवाद देते हैं भाई उज्ज्वल फिरकी के लिए, उनके विवाह के जीवन के 20 साल हो सके और इन 20 सालों में प्रभु आपने 3 बच्चों का वरदान दिया, शैजल, विपुल और 2 बच्चों के रूप में। प्रभु इन तीनों का जन्म दिवस था, प्रभु आशीष दीजिएगा कि इनका अगला वर्ष आशीष में हो और सुषमा और उज्ज्वल को जो आपने सेवा करने का मन और बालकों का संबंध दिया कि वो हर किसी के सुख दुख में खड़े रहते हैं, आगे भी प्रभु इस कलीसिया के लिए वे आशीष का कारण बने और न केवल उनके परिवार तक वो आशीष सीमित है लेकिन वो अपनी आशीषों को कलीसिया में भी बांटते हैं, लोगों के साथ, मित्रों के रूप में, दोस्तों के रूप में, बच्चों के रूप में। प्रभु ने आप बड़ी आशीष दीजिएगा। जहाँ रेलवे की जिम्मेदारी उनके कांधों पर है, प्रभु इन दिनों में रेलवे डिपार्टमेंट पूरा अफेक्टेड है
और वहाँ मरीजों का तांता लगा रहता है, इन्हें सुरक्षित रखिएगा, कोरोना पीड़ा से बचाइएगा। डॉक्टर सुनीता लॉरेंस जी के लिए और तमाम उन मेडिकल स्टाफ के लोगों के लिए जो नर्सेज हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ, ये सहयोग मिले प्रभु। ये साल बड़ा अद्भुत साल था, बीता जो बीत गया तो बीत गया, लेकिन ये साल इनके लिए चुनौतियों से भरा हुआ है। हमारे बीच में बहुत सी नर्सेज हैं जो कोरोना वार्ड के इंचार्ज हैं प्रभु, जिन्हें आप नाम बनाम जानते हैं। होने दीजिए कि वे पूरी रीति से सुरक्षित रहें, आपका कवच उनके आसपास बना रहा, इसलिए वो सुरक्षित रहे और दूसरे रोगियों की सेवा कर पाए। प्रभु धन्यवाद त्यागी परिवार के इस दान के लिए, उन्हें आप बहुतायत की आशीष दी। जितनों ने दान दिया है नाम बनाम उन्हें आशीष दीजिएगा। वो दमड़ी, वो विधवा की दमड़ी जो अपने जीवन में सब कुछ दे दी, हमने क्या रख छोड़ा और क्या दिया आप देख रहे हैं प्रभु। हमारा पास जो कुछ है वो आपका दिया हुआ है। धन्यवाद देते हैं जो कलीसिया के लोग बैठे बैठे देखते हैं कि पंखा नहीं है, दरी नहीं है, कालीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और तुरंत ला के देते हैं। प्रभु आप उन्हें बड़ी आशीष दीजिए। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और जैसा ग्रहण कीजिए, आमीन। हम मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना लाए परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु महान। धन्यवाद हम दोनों के भलाई करने के लिए, सारे लोगों की वचन के लिए, ज्ञान की प्रार्थना। धन्यवाद धन्यवाद देखो तारे सोनो गर्जन भयंकर, सामर्थ्य सारे भूमंडल पर। इतना महान, इतना महान, प्रशंसा